हेलो फ्रेंड्स, माय ट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 18 तारीख का जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, तो इस वीडियो से माध्यम से हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे और ये 110% श्योर क्वेश्चन है, तो वीडियो बने रहेगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप अपने मिला सकते हैं, और जिन फ्रेंड्स को अगर याद कुछ क्वेश्चन है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से सेंड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बिहार दरोगा एग्जाम 18 जनवरी 2026 प्रथम पाली। ठीक है, यहाँ पे 18 जनवरी 2026 है और प्रथम पाली का ये पेपर है। पहला पूछा था कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह छत्तीसगढ़ में। कहाँ है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो छत्तीसगढ़ में, बस्तर जिला में पड़ता है। ठीक है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो राजकुमार गोयल हैं। ये 2025 में जनवरी में इनका नियुक्ति हुआ है। हाजीपुर में गंगा नदी किससे मिलती है, ये बहुत ही लगभग हर एक शिफ्ट में पूछा हुआ पेपर है। लगता है कि कुछ सेकंड में भी इससे रिगार्डिंग कुछ गंगा नदी से संबंधित पूछा गया है। तो ये हाजीपुर जो शहर है, जो वैशाली जिला पड़ता है, ये गंडक नदी में आके मिलती है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा हैं। और 25वें कौन थे, लोग 25वें कमेंट में बताइएगा। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, तो यह 1972 में दिया गया था। और किसके लिए, तो इनको उर्वशी बुक के लिए दिया गया था। खेल के क्षेत्र में एकमात्र व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया था, तो वह सचिन तेंदुलकर है। ठीक है, आगे पूछा गया था डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसको आप करेक्ट कीजिएगा। यह पूछा गया था कि डेटा गोपनीयता दिवस का थीम क्या है, पूछा था। तो ऑप्शन में था निजता एआई के युग, यानी इसका आंसर हो जाएगा, थीम पूछेगा तो एआई यानी निजता, प्राइवेसी होता है, निजता एआई युग हो जाएगा। ठीक है, और डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 जनवरी को मनाया जाता है। और आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन थे, तो शशिकांत दास थे। ठीक है, फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो यह है सेवेनियन लेकानू। कौन है, सेवेनियन लेकानू है। थोड़ा और जूम कर देते हैं, आपको दिखने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा, तो लीजिए और जूम कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन था प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में शुरू होने वाली भारत में पहली समर्पित परमाणु पनडुब्बी कौन सा है, तो आईएनएस वर्षा। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्षा जो है आईएनएस वर्षा है। ठीक है, ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो यह बिहार है। ठीक है, ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो है बिहार। आध्यात्मिक कल्याण शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो यह कान्हा शांतिवन, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और वहीं किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन था विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में डी गुगेस ने किसको हराया था, तो ये चीन के खिलाड़ी थे और इनका नाम था डिंग लिरेन। क्या नाम था, डिंग लिरेन। अगला क्वेश्चन था विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो यह सिंगापुर में किया गया था। कहाँ किया गया था, सिंगापुर में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 23 अगस्त को मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है, तो 61.8 है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर पूछेगा तो 71.2, जबकि महिला का पूछेगा तो 51.5। पटना के गांधी मैदान में आयोजित सरस मेला जो अभी 2025 में आयोजित 2026 में आयोजन किया गया था, इसका थीम क्या है, तो हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। क्या नाम, इसका थीम क्या था, तो हुनरमंद हाथों से सजता अपना बिहार। 2025 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्ति को दिया गया था, जिसमें सुसुमु कितागावा पहला थे, रिचर्ड रॉबसन और उमर एस याधी। ये 3 व्यक्ति हैं जिनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया 2025 में। महात्मा गांधी जी को चंपारण आंदोलन के लिए किसने आमंत्रित किया था, यह राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था, और यह 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कृषि वोल्टक परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो यह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है आगामी जितने भी
21 तारीख वाले फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट हैं, तो जरूर इसी के आधार पे आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको अनुभव मिल जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, हाँ कुछ क्वेश्चन इसमें से हो सकते हैं, लेकिन एक आधारित बताया जाता है, क्योंकि जो पूछा गया है उससे आप लेवल से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छा एक गाइडेंस मिल जाता है। अगला क्वेश्चन था, किसी माध्यम का 1.2 अपूर्णांक है तो प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रकाश की चाल 1.5 गुना कम हो जाएगा। ठीक है। जारवा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो अंडमान निकोबार में पाया जाता है। जारवा जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार में। ये तेल रिफाइनिंग से संबंधित था, इसमें गलत मिलान करना था, तो ये बरौनी झारखंड दिया था, ये गलत है क्योंकि बरौनी बिहार में पड़ता है। सीमेंट प्लांट से भी एक दिया गया था, जो कि इसमें ऑप्शन गलत मिलाना था, तो भिलाई हो जाएगा। एमपी जो दिया था, भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, तो जो कि एमपी दिया था ये गलत है। न्याय दर्शन के लेखक कौन थे? यानी महर्षि गौतम थे। यानी न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो महर्षि गौतम। मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत किया गया था। आधुनिक हिंदी की लिपि कौन सी है? यानी अगला पूछा था कि आधुनिक हिंदी की लिपि कौन सी है, तो यह देवनागरी लिपि है। गणतंत्र दिवस पर 2025 परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसने जीता है? यानी किस राज्य ने जीता है? तो वह है यूपी। यूपी में कौन जीता था? तो जो राम मंदिर बना है उसी का झांकी यूपी ने जीता है। ठीक है, 2025 में। 2018 में स्टार्टअप इंडिया में ग्रोथ के लिए शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो यह गुजरात था। कौन था? तो गुजरात। धन विधेयक की प्रक्रिया कितना अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 109 में, जबकि धन विधेयक 110 में। प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो 1976 में, और पहली बार संशोधन किया गया था, यह 42वां संविधान संशोधन था। पीएम जनधन योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो 28 अगस्त 2014 में किया गया था। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी थी? यानी वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो एडम स्मिथ की। इसके लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? तो बार्थोलियो डियाज। यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? तो बार्थियो डियाज ने। बिहार के अगला था कि बिहार के पूर्णिया जिला किस विद्रोह से प्रभावित हुआ था? तो वह था नोनिया विद्रोह। कौन सा था? नोनिया विद्रोह, या फिर अगर सन्यासी विद्रोह दिया होगा तो दोनों सही है, क्योंकि कुछ सन्यासी विद्रोह से ही प्रभावित था, लेकिन ज्यादा नोनिया विद्रोह से प्रभावित हुआ था। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि जिन फ्रेंड्स को अगर और क्वेश्चन है तो हमारे व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिए, ताकि आप लोग के और हम बता सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।